मुंबई में बारिश से जो हाल बेहाल है, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते चलते हैं। महाराष्ट्र में मानसून के आगमन के साथ ही मुंबई में 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बीती रात से मुंबई में रुक रुक कर तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में हैं, गोरेगांव के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और देखिए पहली बारिश में मुंबई की गति किस प्रकार से धीमी हो गई है। मुंबई की गति को ब्रेक लगा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सड़क यातायात की, तो जगह जगह ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। सप्ताह के कामकाज का आज पहला दिन है और कामकाज के पहले दिन ही हाईवे या अन्य सड़कों पर इसी प्रकार से ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। जहां पर गाड़ियों की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी, यहाँ देखिए जो वाहन है वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। और देखिए किस प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है और दूर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो काले बादल घेरे हुए नज़र आते हैं, जो बताते हैं कि अगले कई घंटों तक मुंबई में इसी प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। अगर बात करें मुंबई के लाइफलाइन यानी कि रेल यातायात की, तो मुंबई की रेल यातायात भी थोड़ी प्रभावित हुई है। वेस्टर्न रेलवे लाइन पर ट्रेनें 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं, तो सेंट्रल रेलवे लाइन पर ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी पर चल रही हैं। सेंट्रल रेलवे लाइन पर सायन, कुर्ला ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके माने जाते हैं और वहाँ पर जलभराव हो जाता है और इसी वजह से जो पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हुई है। लोकल ट्रेनें भी थोड़ी देरी से चल रही हैं। ये तस्वीर हम आपको मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की दिखा रहे हैं और देखिए किस प्रकार से दक्षिण मुंबई की तरफ जाने वाले जो वाहन हैं कितनी धीमी गति से चल रहे हैं। लोग अपने काम पर, दफ्तरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी धीमी गति से उनके वाहन आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम हवाई यातायात की बात करें तो एयरलाइन कंपनियों ने यात्रियों को मैसेज भेजकर संदेश दिया है कि वो काफ़ी समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने का प्रयास करें और चेक इन करा लें और साथ ही साथ अपने फ़्लाइट का स्टेटस देख लें। हम बात करें, कल ही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मानसून के आगमन की एक सूचना दी, जिसके बाद से महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं रत्नागिरी, कोकण, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई, इन जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ पुणे और बारामती में भी भारी बारिश हो रही है। मई महीने में आमतौर पर इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार मई महीने में जितनी बारिश हुई है पिछले 33 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे तक इसी प्रकार से रुक रुक कर तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि यदि बहुत आवश्यक ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों से बाहर अगर काम के लिए निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें। और आइए जरा सीधे अब आपको लेकर चलते हैं यहीं ईस्टर्न एक्सप्रेस पे से हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से जानते हैं आपकी रिपोर्ट। अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे मृत्युंजय, अभी की अगर मैं तस्वीर की बात करूं तो अभी तस्वीर क्या है? अभी भी क्या बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है या कुछ हल्की हुई है, क्या है अपडेट? रोमाना, बिल्कुल बारिश रुक रुक कर हो रही है और कभी बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है तो कभी बारिश की गति थोड़ी धीमी हो रही है। लेकिन चूंकि ये पहली बारिश है, हम कह सकते हैं इसके पहले पिछले हफ्ते 2 दिनों तक बारिश हुई थी, लेकिन रात के समय बारिश हुई थी। दिन में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और अभी भी देखिए बारिश हो रही है। और आमतौर पर ये जो हाईवे है ये मुंबई अहमदाबाद का हाईवे है और जब सुबह के कामकाज के समय लोग दक्षिण मुंबई की दिशा में जाते हैं तो ये देखिए पूरा ट्रैफिक जाम आमतौर पर 10 साढ़े 10 बजे के बाद कम हो जाता है, रोड खाली नज़र आने लगते हैं। लेकिन अभी भी देखिए ट्रैफिक जाम है। वजह यही है कि पहली बारिश है, लोग एहतियातन गाड़ी थोड़ी धीमी चला रहे हैं। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने या फिर गाड़ियों के बंद होने की जानकारी है, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं पहली बारिश सप्ताह के कामकाज के पहले दिन थोड़ी मुश्किलें ज़रूर लेकर आई है। आमतौर पर मुंबई में बारिश का आगमन 8 जून को होता है, प्री मानसून होता है और उसके बाद 8 जून से 11 जून के बीच एक पहली बारिश का झोंका ज़रूर आता है। लेकिन इस बार मई महीने में ही बारिश का आगमन हुआ है। गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन वही पुरानी कहानी, करोड़ों की आबादी वाले शहर में लोगों को मुश्किलों का सामना मुंबई में करना पड़ता है। जैसे हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि कई जगहों पर पेड़ गिरने से, लगभग मुंबई में 9 जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं। सिटी साइड और जो शहर का इलाका है वहाँ पर 4 जगह पर और मुंबई उपनगर में 5 जगह पर, इस प्रकार से 9 जगहों पर पेड़ गिरने की सूचना है। और आपको बता दें कि ये मुंबई में जितने भी डांबर के रास्ते थे इसे हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया। तो यही कोशिश की गई कि हर जगह आरएसएस के माफ़ कीजिएगा आरसीसी रोड ब्लॉक्स बनाए जाए और जो ये रोड का काम है वो उसको 31 मई तक पूरा करना था, ये डेडलाइन दिया गया था। लेकिन समय पर ये काम अभी भी नहीं हो पाया है। बहुत जगह पर काम अभी भी अधूरे हैं। इस वजह से बहुत जगह पर रोड के निर्माण का कार्य चल रहा है, बहुत जगह पर खुदाई का काम हुआ है, बहुत जगह पर नाले खुले हुए हैं। ऐसे पर बारिश
का आगमन हो गया है, तो लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ प्रशासन को भी सतर्क रहकर लोगों को जरा अगर अपने जल्दी जो से चलते कर्मचारी हैं, चलते ये उनको फर्क ऐसी जगहों बता पर सके तैनात कि करना डामर होगा की जहाँ पर सड़क और दुर्घटना हो आरसीसी वाली सड़क, ये जो फैसला लिया गया, इसके पीछे की वजह संक्षेप में। रोमाना, देखिए, निश्चित तौर पर जब डामर की जो सड़क होती है, बार बार जब बारिश होती है तो उसमें गड्ढे हो जाते हैं, और हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि देखिए यहाँ पर गड्ढे हो गए, और वो तस्वीरें पूरी दुनिया देखती है कि मुंबई जैसे हाईटेक शहर में गड्ढे हो जाते हैं। अब वो आरसीसी के ब्लॉक्स, जैसे कि हाईवे के सड़क होते हैं, कुछ इस प्रकार के सड़क हर जगह बनाए जा रहे हैं। गलियों में भी जो पतले रास्ते हैं उन्हें जोड़ने के लिए भी मजबूत सड़क इस प्रकार से बनाई जा रही है। यही बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नम्रता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए।